आज हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। तो चैनल में पहली बार बता रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कैसा लगा। ये टॉपिक बहुत ही सरल भाषा में बेसिक से बेसिक विद्युत के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इसी से पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद्युत के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत के कितने रूप होते हैं, विद्युत के रूप जान लेते हैं। उसके बाद में विद्युत के रूप में जो दो प्रकार होते हैं, तो एक तो स्थैतिक विद्युत और एक चल विद्युत। तो उसमें आगे जाकर के प्रत्यावर्ती और दिश धारा होती है, तो उसमें आपको प्रत्यावर्ती और दिश धारा में अंतर बताएंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम विद्युत ऊर्जा के स्रोत। उसके बाद आगे पढ़ेंगे वैद्युतिक पद और उसके बाद वैद्युतिक पदार्थ पढ़ेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वैद्युतिक रूप। विद्युत के रूप है जो एक तो पहला होता है जो विद्युत रूप में आपको बताऊंगा। पहला जब है स्थैतिक विद्युत। इसमें कौन कौन जाता है स्थैतिक विद्युत में आपको बताऊंगा। स्थैतिक विद्युत में आपके जो है किन से उत्पन्न होती है, जो स्थैतिक विद्युत होती है, जो आपको होती है स्थैतिक विद्युत होती है जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट है, सौर ऊर्जा मंडल से, पवन चक्की से, ये सब स्थैतिक होती है। इसके बाद आती है आपके चल विद्युत जो हम पढ़ेंगे। दूसरा चल विद्युत, दूसरा पॉइंट है आपका चल विद्युत में आपको दो पार्ट मिलेंगे, जिसमें आपके दो पार्ट होंगे। एक तो दिश धारा जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और दूसरा होगा प्रत्यावर्ती धारा। इसका एक पार्ट मैं आपको बता दूं, दिश धारा इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और दूसरा पार्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको बताऊंगा अल्टरनेटिंग करंट है और दिश धारा या डायरेक्ट करंट है, इसके बारे में। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में अंतर पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो इसमें कौन कौन सा अंतर होता है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले अंतर देख लेते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या अंतर होता है, इसका कौन कौन सा सिंबल होता है, उन सबको साफ कर देता हूँ। नहीं मैं आपको शायरी सुनाने वाला, नहीं आपको जैसे चुटकियों में सिखाने वाला, मैं आपको आसान भाषा में बुक्स के अकॉर्डिंग आर्यन की जो बेस्ट बेस्ट बुक आती है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी की, या आप मान सकते हो ये चित्र है जो एनटीपीसी ग्रुप डी, और इसमें जरूर लगेगा। इससे पसंद हर कोई वैकेंसी में पुट होता है, इसीलिए आपको बताना बहुत ही जरूरी है। तो एक देख लेते हैं हम दिश धारा, और इधर लिख लेते हैं हम जो प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें आपको समझाऊंगा दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इसको आप बोलते हो डायरेक्ट करंट, इसको आप बोलते हो डायरेक्ट करंट, या इसको बोल सकते हो शॉर्ट में डीसी, और इसको बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट। या इसको बोल सकते हो शॉर्ट में एसी। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके सिंबल के बारे में जानते हैं। इसकी वेव फॉर्म किस तरह से बनती है और क्या होता है। देखो दिश धारा की परिभाषा है जो आपके इसका मान जो है समय के साथ इसी रहता है, नहीं कि घटता बढ़ता है। इसका मान समय के साथ इसी रहता है। ये बैटरी है, डायनामो है, डीसी जनरेटर है, उसी से उत्पन्न की जाती है। और ये आपकी है जो प्रत्यावर्ती धारा, ये आपने अल्टरनेटिंग करंट दिखाती है। ये आप अल्टरनेट से उत्पन्न कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण ज़्यादा रहती है, ये कम महत्वपूर्ण रहती है। ये उत्पन्न करने में आसान होती है, ये कठिन होती है। इसी के साथ हम सबसे पहले वेव फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। परिभाषा के अकॉर्डिंग वेव फॉर्म इसमें बताया गया है कि आपकी वेव फॉर्म बता देगी आपकी परिभाषा के बारे में क्या होने वाला है। इसका मान समय के साथ इसका कभी नहीं होता जो ये कुछ करा है। इसका मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा।
जैसे कि आपका मान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका सीधा डायरेक्ट चलेगा नहीं कि समय के साथ घटा बढ़ता रहेगा। इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में आते समय के साथ दिशा का मान है जो घटा बढ़ता रहता है। तो इसमें आपके जो 0 से स्टार्ट होता है, एक बार तो 1 सेकेंड में 50 सेकंड में जाता है, और प्रत्यावर्ती धारा का मान है, मान रहती है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसी के साथ यहाँ आपके 90 डिग्री, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 90 डिग्री आ गया, यहाँ 180 आ गया, और यहाँ 270 आ गया, यहाँ पे 960 डिग्री। इसी तरह आपका जो है चलता रहता प्रोसेस, 1 सेकेंड में आपके 50 चक्र हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपके फ्रीक्वेंसी का मात्रक है जो हर्ट्ज है, तो हर्ट्ज को आप एफ जेड से प्रतिष्ठित करते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसकी आवृत्ति पूछी जाती है बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो इसकी आवृत्ति है जो आपके ऐसी की तो आवृत्ति आपको बता दी 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन विद्युत धारा की आपको याद रखना, विद्युत धारा की आवृत्ति 0 होती है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा की है जो एसी की आवृत्ति है जो वहाँ पे 50 हर्ट्ज होती है, और यह आपके भाग में लागू है। आपको यूएसए की पूछ ले तो आपको 60 हर्ट्ज बतानी है, यूएसए आपको 60 हर्ट्ज बतानी है। इसी के साथ हम कर सकते हैं आगे की बात। इसके संतुलन ऊर्जा में हानि अधिक होती है, और इसको हम डीसी को क्या होता है हम संतुलित कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी में एक्टिवेट कर सकते हैं डीसी को, लेकिन एसी को कभी एक्टिवेट करके रख नहीं सकते। इसीलिए आपको इन्वर्टर में आपको बैटरी की जरूरत होती है। जैसे इन्वर्टर में आपके रख लिया चार्ज को इकट्ठा करके, और दूसरे दिन लाइट गई तब आपके उसमें से डीसी में चेंज करके इन्वर्टर के माध्यम से और आपको घर में सप्लाई देती, तो वो आपके ऊर्जा को इतनी रखता है, वो डीसी में रखता है, डीसी को एसी में। देखो आपको बता दूं, डीसी को एसी में आपको चेंज करना हो, एसी को डीसी में चेंज करना हो, तो आपके 7 अंश से हो जाता है, 7 अंश से हो जाता है। आपके इसको पता कौन है, डायोड बन जाता है, ठीक है। और आपको डीसी में आपको है आपके पास, और एसी में चेंज करना है, तो आपकी इसीलिए इन्वर्टर होगा, इसलिए आपको इन्वर्टर की जरूरत होगी, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसी से आगे बात करते हैं, तो इसमें लिख देते हैं हम संतुलित कर सकते हैं, इसको संतुलित नहीं कर सकते, ठीक है। इसी से आगे बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। डीसी का उपयोग कहाँ होता है, एसी का उपयोग कहाँ होता है। तो आपको बता दूं, डीसी का उपयोग है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग तो हमेशा डीसी से होती है, एसी से नहीं होती। इसी के बाद आर्क वेल्डिंग, इन सब में आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने सब बने होते हैं वो ज्यादातर आपके डीसी से चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपके डीसी से चलते हैं। अब एसी की बात करते हैं। एसी का उपयोग है औद्योगिक, घरों में, उष्मा में, ठंडक में, आपके सब जगह है जो ज्यादातर एसी का उपयोग होता है। सबसे बड़े कारखानों उद्योगों में होता है। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में आपके हमेशा आपके एसी यूज होगी। इसी के बाद घरों में है जो आप एसी यूज करोगे। इसी के साथ आगे बात करते हैं, तो आपके हर जगह ज्यादातर आपके एसी यूज होती है। इसी के बाद हम आगे बढ़ लेते हैं वैद्युतिक ऊर्जा के बारे में। वैद्युतिक ऊर्जा इस तरीके से ज्ञात होती है, आपको यूनिट निकालना हो, जैसे घर में आपके 100 वाट का बल्ब लगा है, मान लो एक रूम में 4 वाट का बल्ब लगा है, 100 वाट का पंखा लगा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ऊर्जा के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आगे। देखो विद्युत है जो उत्पन्न करना ये संभव है,
इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरित कर सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। इसी के बाद किसी कार्य करने की दर या क्षमता को हम बात कर रहे थे वैद्युतिक ऊर्जा के बारे में, तो मैंने सोचा सबसे पहले ये थोड़ा सा बता दूं। देखो, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन इसको चयन कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चयन कर सकते हैं? वैद्युतिक ऊर्जा सकते हैं, वैद्युतिक ऊर्जा सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को आप, जैसे विद्युत ऊर्जा है आपके पास, विद्युत ऊर्जा को आप प्रकाश ऊर्जा में चयन कर सकते हो, ऊष्मा में कर सकते हो। इसी तरीके से आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इसी से आगे बात करते हैं वैद्युतिक ऊर्जा के बारे में। वैद्युतिक ऊर्जा क्या होता है? वैद्युतिक ऊर्जा के बारे में, तो वैद्युतिक ऊर्जा की मैं बता देता हूँ। वैद्युतिक ऊर्जा है तो किसी कार्य करने की क्षमता को, किसी कार्य करने की क्षमता को वैद्युतिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात किसे कहते हैं? परिभाषा मैंने लिखा लिखी, किसी कार्य करने की क्षमता को वैद्युतिक ऊर्जा कहते हैं। तो अब इसका सूत्र भी होगा कोई ऊर्जा ज्ञात करने का। ऊर्जा बराबर, इसमें क्या लिखा है? किसी कार्य करने की क्षमता को, क्षमता किसी समय की, तो इसी के बाद हम लिख सकते हैं तो कार्य इंटू समय से जो है आप ऊर्जा ज्ञात कर सकते हो। आपको ऊर्जा है जो एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं, तो इसी को ई से दर्शा दिया। कार्य को आप वर्क कहते हैं, तो इसको डब्ल्यू से दर्शा दिया गुणा टी। समय को आप टी से दर्शाते हो, टाइम को, तो ये टी। तो इसी के बाद आपको ऊर्जा ज्ञात करना हो तो कार्य इंटू समय से आप याद कर सकते हो। इसी से आगे बात करते हैं वैद्युतिक शक्ति के बारे में। देखो, बड़ा मात्रक है सबसे जो आपका है वैद्युतिक शक्ति का मात्रक, बड़ा मात्रक है जो एचपी हॉर्स पावर है, इसको हॉर्स पावर कहते हैं, एचपी को। ठीक है, इसी के बाद हम शक्ति का बड़ा मात्रक बना लिया, लेकिन शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति का मात्रक है जो वाट होता है, वाट। ठीक है, इसी के बाद आगे बात करते हैं कि शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र, तो शक्ति ज्ञात करने का आपके सूत्र है जो है आपके कार्य बटा समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो हम शक्ति ज्ञात करने का सूत्र देख लिया, P बराबर W बटा T। तो आपको बता दूं कि इसका दूसरा मात्रक भी क्या हो सकता है। दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, हम निकाल लेते हैं यहाँ। देखो, कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल, और समय का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो हम कह सकते हैं इसका जूल प्रति सेकेंड है जो मात्रक भी हो सकता है, जूल प्रति सेकेंड। ये आपका मात्रक हो जाएगा शक्ति का। इसी के बाद वैद्युतिक शक्ति का जो बात करते हैं तो उसमें आपके 3-4 सूत्र हो रहे हैं, वो भी दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना, याद रखना बहुत जरूरी है। P बराबर VI, ये आपके पावर ज्ञात करने के लिए काम आएगा। जैसे आपको वोल्टेज और धारा देती और आपको पावर ज्ञात करना तो ये काम आएगा। इसी के बाद हम बात करते हैं, आपको प्रतिरोध और धारा दे दिया, आपको ज्ञात करना है कि पावर ज्ञात करना है, और धारा और प्रतिरोध दे दिया तो आई स्कोर आर दे सकते हैं हम। और इसी के बाद P बराबर V स्कोर बटा आर भी हम ले सकते हैं। जैसे आपको वोल्टेज और प्रतिरोध दे दिया तो आप कितने ज्ञात करोगे, V स्कोर बटा आर। तो इसमें आपके क्या सूत्र होंगे कुल, याद रखना बहुत जरूरी है। P बराबर W बटा T, ये 4 सूत्र है, तो आपको याद रखना है। इसमें पहला सूत्र आपके ये आ गया, P बराबर W बटा T। दूसरा आपके ये आ गया, P बराबर VI। और तीसरा आपके ये आ गया, P बराबर I स्कोर R। और चौथा आपके ये आ गया, P बराबर V स्कोर बटा R। तो इस 4 सूत्रों से आपको ज्ञात करना है शक्ति। और आपको पूछे जूल सेकेंड और वाट है जो आपकी शक्ति का मात्रक है, तो आपको बोल दिया कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड ही होगा। देखिए, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी के बाद आगे बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के स्रोत के बारे में।
विद्युत ऊर्जा के स्रोत किन किन से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, उसी के बारे में बताऊंगा मैं। विद्युत ऊर्जा के स्रोत, तो इसमें आप सबसे पहले बोल सकते हैं वैद्युतिक सेल। वैद्युतिक सेल है जो आपका एक विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, जो वोल्टेज सेल, लेखलाती सेल, सूक्ष्म सेल, डिजिटल सेल, ये सब आपके सेलों के क्षेत्र में पढ़ाएंगे बड़े तरीके से। सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक अलग होते हैं, द्वितीयक अलग होते हैं, उसी के बारे में सबको आपको उसी क्षेत्र में दिखाया पढ़ाएंगे, उसी में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसमें। तो इससे आगे बता दूं मैं, वैद्युतिक उत्पन्न करने का स्रोत है जो आपके जनरेटर है, उसे ही हम सब जगह उत्पन्न करते हैं। कोई भी पार्ट हो, किसे ही उत्पन्न करो, कैसे ही करो, वो सब जनरेटर से ज्यादातर होता है। तो हम सबसे पहले वैद्युतिक जनरेटर के बारे में जान लेते हैं। वैद्युतिक जनरेटर, डायनामो। डायनामो जनरेटर का छोटा भाग है, जनरेटर का छोटा भाग है जो डायनामो है। देखो जनरेटर है तो जनरेटर चैप्टर में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो उसी से पहले हम पढ़ लेते हैं प्रकाश विद्युत सेल, सेलों के बारे में बताऊंगा उसी चैप्टर में। ये सब आपके उसी में होता है। हम पढ़ते हैं अभी आगे विद्युत के प्रभाव, विद्युत पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत के प्रभाव, इसी के बारे में बताऊंगा। विद्युत के प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, तापीय प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, इसी तरीके से 3 प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, तो आपको सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव के बारे में बता देता हूँ। किसी चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आपके ये कील बना दी मैंने, इसमें आप धारा गुजरोगे इसी टाइप से, तो उसमें आपके चुंबकीय क्षेत्र बार बार है, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसी प्रकार से। दो एन और एस जुड़े होते हैं ना, उसमें तो फॉक्स ज्यादा रहता है, मध्यम भाग में हमेशा फॉक्स चुंबक में नहीं रहता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है जो धारा बार बार किनारे किनारे चलती है। जैसे कि आपके मान लो आपके पास ये वायर है, आप इसमें सप्लाई दी, इसमें धारा प्रवाहित करी, तो इसमें आपके करंट है जो फ्लो कहाँ से होगी, करंट फ्लो है जो आपके किनारों से होगी, ठीक है, अंदर से कभी नहीं होती, अंदर से करंट फ्लो कभी नहीं होती, ये किनारों से करंट फ्लो होती है, जिसके के कारण हम वायर को जैसे टच करते हैं तो आपका हाथ है जो टच करते ही आपको झटका देगा, सप्लाई है जो चालू है बंद है उसी को वहां से देखा जाता है। इसी के बाद आगे बात करते हैं ऊष्मीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव पढ़ लिया, इसी के बाद आगे बात करते हैं ऊष्मीय प्रभाव। जो ऊष्मा उत्पन्न करता है वो ऊष्मीय प्रभाव होता है। ऊष्मा उत्पन्न 3 दिन से करते हैं हम, हमारे पास घरेलू हीटर है, उन हीटर से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आपके पास पानी गर्म करने की केतली है, देखो ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव में क्या होता है, इसी प्रभाव के कारण विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न, तो इसमें ऊष्मीय नाम आया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें ऊष्मा होती है, ऊष्मा जो उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न करके हम क्या कर सकते हैं, गलत जलाते हैं तो उसमें हमेशा ऊष्मा ही होती है। जैसे पुराने जमानों में गिलास होता है, उसमें वो लाल कलर वाला बल्ब आता था, अभी 100 वाले 10 रुपये का बल्ब आता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के कारण वो विकिरण होता है, उसी के कारण आपके प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसी के बाद विद्युत घटे और विद्युत अपघटन, वैद्युतिक लेपन, ये होता है इसी के साथ। इसी के बाद हम बात करते हैं वैद्युतिक पद के बारे में, ये आपको बता दिया उसमें प्रभाव। उसी प्रभाव के बाद हम करते हैं वैद्युतिक पद। वैद्युतिक पद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक अच्छी तरीके से पढ़ना है। वैद्युतिक पद, वैद्युतिक पद, वैद्युतिक पद है जो सबसे पहले हम धारा से शुरू करते हैं। धारा क्या होती है, धारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट, CURRENT, करंट, ठीक है। करंट क्या है, हम किसी उपकरण को, इन करंट को देख सकते हैं नहीं, इन करंट को देखा नहीं जाता, इसमें प्रभाव से बता दिया जाता है कि इस वायर में, या मान लो एक वायर का है तो इस वायर में सप्लाई चालू है, मतलब इसके प्रभाव से हम देख कर सकते हैं, जैसे फिलामेंट लगा के, बल्ब लगा के देख कर सकते हैं, मशीन लगा के, और देख नहीं सकते इसमें सप्लाई जल्दी है, जल्दी है, आंखों से नहीं देखा जाता, नहीं सुना जाता, इसको प्रभाव से बता दिया जाता है। देखो तो विद्युत धारा है, उसका मात्रक है जो होता है एम्पीयर, मात्रक एम्पीयर।
मात्रक है तो एम्पियर है, ठीक है। इसको ए से दर्शाते हैं। एक धारा इसी है जिसमें आपके करंट को तो आई से दर्शाते हैं और मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, अलग अलग इसका सिंबल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी के बाद हम आगे बात करते हैं करंट की परिभाषा, आपको मैं बता दी। अब एम्पियर की परिभाषा बता देता हूँ। एम्पियर की परिभाषा ये है कि किसी बंद वैद्युतिक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में, देखो एम्पियर क्या है, 1 सेकंड समय में 1 सेकंड समय में 6.28 इंटू 6.28 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। ये आपके परिभाषा है 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसी के बाद हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल क्या बल, विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको EMF से दर्शाते हैं, EMF से दर्शाते हैं। अब पढ़ते हैं वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट है तो क्या होता है। सबसे पहले विद्युत वाहक बल बता देता हूँ। विद्युत वाहक बल पदार्थ में से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक, विद्युत वाहक बल का मतलब ये होता है, ये बल लगाता है पीछे से एक सिरे से, जैसे कि इस एक वायर में आपको सप्लाई होना करनी है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में लगाया गया बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब 1 वोल्ट की परिभाषा बता देता हूँ। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, विद्युत वाहक बल का वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पीयर मान की विद्युत धारा प्रवाहित करता है, उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। इसके बाद विभव क्या होता है, इसी में आपके मान होता है जो विभव किसी वस्तु का वैद्युतिक स्तर जिससे ये निर्देशित हो सके कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर अथवा पृथ्वी से वस्तु की ओर खींचे। जैसे आपको प्रभाव लगता है, जैसे आपके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है जो आपके किसी वस्तु को निकट खींचता है, किसी वस्तु को निकट खींचता है, ये आपके विभव का कार्य करता है। इसी के बाद विभवांतर होता है। एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंचने के बाद जिसमें बीच में अंतर आता है, अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। ये आपके विभवांतर इन सभी का मात्रक है जो आपके वोल्ट है, और इन सब को V से दर्शाते हैं और वोल्ट को V से दर्शाते हैं। ये सबका मात्रक है, वोल्ट है जो आप सबका विद्युत वाहक बल का, वोल्ट का, विभव का, विभवांतर, इन सब का ये मात्रक है वोल्ट। इसी को V से दर्शाते हैं, इन सबको आप V से ही दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के बाद आगे बात करते हैं प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता कह सकते हैं, प्रतिरोधकता नहीं तो आप विशिष्ट प्रतिरोधी कह सकते हैं। इसमें विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध है जो शून्य नहीं होता, किसी पदार्थ का है तो प्रतिरोध शून्य नहीं होता। प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रत्येक चालक है जो अपने अंदर कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी संरचना किस आधार पर, उसी के आधार पर जो है आपके विरोध करता है विद्युत धारा का, उसी को हम प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, वो आपको ले लेता हूँ, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसका मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर या ओम गुणा मीटर भी लिख सकते हैं। ओम मीटर होता है, इसका विशेष प्रतिरोध है तो ओम मीटर होता है। मात्रक, इसका मात्रक है ये, ठीक है। इसी के बाद आगे बात करते हैं इसका सूत्र होता है आपके रो बराबर RA/N। इसमें ये आपके रो का मात्रक है, रो को इसे प्रदर्शित करते हैं RA/N। इसमें रो आपके विशिष्ट प्रतिरोध आ गया, R आपका प्रतिरोध आ गया,
आर प्रतिरोध आ गया। इसी के बाद ए की बात करते हैं, ए आपका कटाव क्षेत्रफल आ गया। कटाव क्षेत्रफल आ गया। इसी के बाद एल है आपके लंबाई है, ये आपके लंबाई है। इसी के बाद आगे बात करते हैं हम आगे बात करते हैं जो आपके है क्या है, पदार्थ, वैद्युतिक पदार्थ। वैद्युतिक पदार्थ पढ़ेंगे। वैद्युतिक पदार्थ आपके 3 प्रकार होते हैं, चालक है, अचालक है, अचालक है। इसमें पदार्थ अलग अलग होते हैं जो आपको पढ़ना है। इसी से आगे बात वैद्युतिक पदार्थ की करते हैं।